We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इस तस्वीर से हर कोई फैमिलियर होगा, यानी अच्छे से इसको जानते होंगे। और जब भी इसकी खुशबू भी तलते हुए अगर आती होगी तो एक बार दिल करता होगा एक खा ही लेते, एक समोसा। क्योंकि ये समोसा, ये देसी समोसा अपना फिर से सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर भी समोसा पर गर्मा गर्म बहस छिड़ी हुई है, उसकी कीमतों को लेकर भी, साइज़ को लेकर भी। अब आपको बता देते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। एक्टर और बीजेपी सांसद रवि किशन ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, मात्रा और कीमतों का मुद्दा लोकसभा में उठाया, जिसमें सबसे ज़्यादा जोर उन्होंने समोसे पर लगाया। जिसके बाद समोसे का मुद्दा सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक खूब छाया हुआ है। कहीं बड़ा समोसा, कहीं छोटा समोसा, कहीं 10 रुपए का समोसा, तो कहीं 150 से 200 में समोसा। पनीर समोसा, आलू वाला समोसा, तंदूर समोसा, न जाने कैसे कैसे समोसे। तो क्या अब वन नेशन वन समोसा आना चाहिए? क्या देश भर में समोसे की कीमत एक जैसी होनी चाहिए? सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन सड़क से सोशल मीडिया पर यह मुद्दा टॉप ट्रेंडिंग है। चाय समोसे के साथ चर्चा का विषय बना हुआ है और इसकी वजह दिग्गज एक्टर और बीजेपी सांसद रवि किशन का यह बयान है। समोसा यहाँ चांदनी चौक में सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी ये माननीकरण नहीं किया गया है। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहूँ बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। इतना बड़ा बाजार जिसमें करोड़ों की संख्या में ग्राहक हैं, बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के लिए चल रहा है। रवि किशन ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, मात्रा और मूल्य का मुद्दा उठाया, जो देश की सेहत से जुड़ा सबसे अहम मुद्दा है, खास करके मिलावटखोरी और कीमतों में हेराफेरी जैसी चुनौतियां। रवि किशन ने इस मुद्दे को उठाने के लिए जिस तरह समोसे के आकार और कीमतों का हवाला दिया, उसके चलते समोसा सुर्खियों में आ गया। ऐसे में न्यूज नेशन ने शहर शहर ये पड़ताल की कि इस मैटर पर पब्लिक का मूड क्या है। संसद में आज समोसे के साइज को लेकर बहस हुई, जिसमें भाजपा सांसद रवि किशन ने यह मामला उठाया और कहा कि समोसे के साइज के हिसाब से उसके रेट है। छोटे समोसे बड़े समोसे में रेट का बहुत अंतर है, तो ऐसे में रेट जो है वो सेम होना चाहिए और उसको लेकर एक कानून बनना चाहिए। यहाँ पर जो ओनर है उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जो समोसे को लेकर कहा गया है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर, जब तेल का, बेसन का, मैदे का रेट ही फिक्स नहीं है तो समोसे का रेट कैसे फिक्स करोगे? नहीं, आई डोंट थिंक इट मेक सेंस, क्योंकि अगर समोसा डिफरेंट है तो रेट भी डिफरेंट ही होना चाहिए। नहीं, वो तो डेली का वो ही है, जो बेसन का रेट होगा, घी का रेट होगा, वो भी एक जगह रहेंगे तो भी ये एक जगह रहेंगे। ये क्वालिटी के ऊपर है और दुकान के ऊपर है, किस दुकान बीकानेर से खा रहे हैं, हल्दीराम से खा रहे हैं या एक पटरी पे से खा रहे हैं, और उसकी क्वालिटी को देखकर रेट होना चाहिए। खास करके हिंदी पट्टी वाले शहरों में, जहां समोसे के बिना शाम भी अधूरी है। तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन जैसे साइज का हिसाब से भी होना चाहिए ना। जैसे कोई छोटा बेचता है तो उसका कम पैसा रखा है, जो बड़ा बेच रहा है उसका रेट भी तो ज़्यादा है। अब ये कहिए कि मतलब सबका साइज एक तरह हो, रेट सबका एक हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक नियम होना चाहिए। कोई हल्का भी होता है आदमी, कोई भारी भी होता है, तो कम से कम एक साइज रहेगा तो सब छोटे बड़े सब उसको यूज कर सकेंगे। मतलब ठीक है उनके, उन्होंने जो कहा सब नहीं, वो ठीक नहीं है। जैसे हमारे कहने का मतलब ये जो कोई छोटा बेच रहा, कोई बड़ा बेच रहा। जैसा समोसा को ऐसा रेट होता है, बड़ा छोटा का कहने का मतलब ये कि रोजगार दीजिए, रोजी दीजिए सबको, आदि या तरक्की करे। इस समोसे या आलू से कुछ तरक्की नहीं होना है। शायद ही ऐसा कोई बाजार हो जहां समोसे की महक ना हो और चाय का ये पार्टनर लोगों की पसंद ना हो। और बारिश के मौसम में तो कहना ही क्या, लेकिन समोसे पर छिड़ी बहस पर हम वाराणसी के बाजारों में पहुंचे।
गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने समोसे के साइज और उसके दाम पर सवाल उठाया है। उनका मानना है कि साइज अलग अलग या समोसे का दाम अलग अलग नहीं होना चाहिए। हमारे साथ बनारस की जनता है और समोसा पर काफ़ी जोर भी रहता है। क्या लगता है गोरखपुर के सांसद महोदय जो कहते हैं, कितना आप लोग उससे सहमत हैं? देखिए, हम उनसे सहमत भी हैं, असहमत भी है। पहले तो इस देश में खाद्य मिश्रण कानून है, उसी का कड़ाई से अनुपालन नहीं हो पाता है, मिलावटी खाद्य पदार्थ बिक रहे हैं। यहाँ पे अनावश्यक रिस्ट्रिक्शन नहीं लगना चाहिए। और वो बिल्कुल रवि किशन जी का कहना सही भी है, गलत भी है। वो इसको राजनीति में न ले आवे। समोसा स्टार से लेकर के लोकल तक समोसा बिकते हैं। ये कहना गलत है कि इस पे भी कोई कानून लाया जाए। इतना कानून होने के बावजूद भी किसी का निवारण नहीं हो पा रहा है। और समोसे पे या इस तरह की बातों पे और हमको लगता है कि सांसद जी के पास और कोई काम नहीं है क्या? कहीं समोसा सस्ता मिलता है, कहीं वही समोसा महंगा मिलता है। जगह के हिसाब से खाने की चीजों के रेट अलग अलग होते हैं, ये तो सब जानते हैं। लेकिन कई बार एयरपोर्ट या दूसरी वीआईपी जगहों पर मिलने वाले समोसे के दाम 150 से 200 तक पहुंच जाते हैं। ऐसे मामले जरूर चौंकाते हैं और कई बार ये मांग उठती है कि कीमतों पर अंकुश लगना चाहिए। अविनाश सिंह और सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।